नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस और व्यापार के कारक बुध 22 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। 22 सितंबर प्रातः 8:20 पर बुध देव राशि परिवर्तन करके तुला राशि में गोचर करेंगे और शुक्र के साथ महागठबंधन बनाएंगे, शुक्र के साथ युति बनाएंगे। बुध 27 सितंबर को तुला राशि में ही वक्री होंगे और 2 अक्टूबर को पुनः कन्या राशि में गोचर करेंगे, स्वराशि में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि वक्री अवस्था में ग्रह अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। ज्ञान और बुद्धि के कारक बुध जब धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र के साथ युति बनाएंगे तो आपके जीवन में ये 11 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, हर्षोल्लास और खुशी के रहेंगे। बड़ा पैसा, अचानक से बड़ा धन लाभ, अचानक लॉटरी लग जाए, व्यापार में बड़ा लाभ हो जाए, शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लाभ हो, रियल एस्टेट से बड़ा पैसा आ जाए, आपको जॉब मिल जाए, शादी ब्याह के रिश्ते तय हो जाएं, ये सब बड़ी घटनाएं इन 11 दिनों में होंगी। तो चलिए बात करते हैं कि बुध के राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंत में हम आपको विवाह योग, नौकरी योग के बारे में भी बताएंगे, साथ ही साथ उपाय और सावधानियां भी बताएंगे और इसी के साथ आपके जो कमेंट्स आए हैं पिछले वीडियोस पर उसको भी रिप्लाई करेंगे, आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो पर आपके जो प्रश्न आएंगे उसको अगले वीडियो में प्रस्तुत किया जाएगा, आपकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। बुध आपकी कुंडली में 22 सितंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन की प्राप्ति तभी होती है जब ग्रहों का प्रबल राजयोग बनता है और तभी विपुल मात्रा में धन प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान ने हर व्यक्ति के लिए एक समय निर्धारित किया है और उसी निर्धारित समय पर उस व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी का आगमन हर व्यक्ति के जीवन में होता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आपको उनके आगमन की जानकारी हो पाती है या नहीं और आप उस समय का सदुपयोग कर पाते हैं या नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपके कुंडली के सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, लग्न भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और राहु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। राहु आपके मस्तिष्क में भ्रम पैदा करेंगे, आपके मस्तिष्क में नेगेटिव फीलिंग्स को डेवलप करेंगे, आपसे गलत निर्णय कराएंगे, आपका नुकसान करा देंगे। तो राहु का उपाय ज़रूर कर लें। राहु पर मैं एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, विस्तार से जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अदरवाइज़ आप कमेंट करेंगे कि ग्रह स्थितियां बहुत अच्छी हैं लेकिन फल कुछ नहीं मिल रहा है। आपके जीवन में ये 11 दिन इतने बेहतरीन हैं कि इसकी कल्पना करने में ही खुशी हो रही है। बुध और शुक्र एक दूसरे के मित्र हैं, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। इस गोचर की सबसे खास बात यह है कि शुक्र स्वराशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, अत्यंत बली हैं। साथ ही साथ शुक्र कुंडली के द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक हैं, तो अति विशिष्ट राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और वो है लक्ष्मी नारायण योग। आइए लक्ष्मी नारायण योग के बारे में बात कर लेते हैं। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कुंडली में तब होता है जब बुध और शुक्र की युति होती है। 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बुध और शुक्र का गोचर द्वादश भाव में रहेगा और लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। बुध को बुद्धि,
ज्ञान, वाणिज्य, व्यापार का कारक माना जाता है। शुक्र को भोग विलास, लग्जरी लाइफ का कारक माना जाता है। और जब ये योग बनता है तो व्यक्ति अपने व्यवहार और बुद्धि से, अपने व्यक्तित्व से, अपने वाणी से जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। शुक्र चूंकि धन वैभव के कारक हैं, ऐसे जातक को जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है। इस योग के बनने से आपके एक से अधिक आय के स्रोत होंगे, यानी एक से अधिक कार्यों से आप धन अर्जित करेंगे। ये योग सुख सौभाग्य की वृद्धि करता है और इस योग के प्रभाव से जातक किसी न किसी कला में विशेष दक्ष होता है। जो जातक शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, लेखक हैं, आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, पत्रकारिता और सोशल मीडिया, जो कि बुद्धि से रिलेटेड कार्य हैं, इन जातकों को इन 11 दिनों में बहुत बड़ा लाभ होगा। जो व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। और साथ ही साथ ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। शुक्र और बुध की ये युति आपके कुंडली के द्वादश भाव में बन रहा है। द्वादश भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है, विदेश यात्राओं का होता है, विदेश से धन का होता है। द्वादश भाव ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जेल, अस्पताल और दंड का भी होता है। द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, अर्थात शुक्र द्वादश भाव के शुभ प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं। द्वादश भाव खर्चों का है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, सुख और लग्जरी के कारक हैं। तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। महिलाएं गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर कपड़े, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, इन सब चीज़ों पर खर्च करेंगी। अपने श्रृंगार प्रसाधन, साड़ियों, ज्वेलरी पर या अन्य वस्तुओं पर धन का खर्च करेंगी। और आप जो भी परचेज करेंगे वो उम्दा क्वालिटी का होगा और घर में सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधनों की भी आमद होगी। टीवी, एलईडी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी परचेज कर सकते हैं। अब प्रश्न ये कि धन कहाँ से आएगा। तो आप देखिए कि लाभ भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं पराक्रम भाव में। तो धन की कोई कमी नहीं होगी। द्वादश भाव का संबंध विदेश से है। हवाई यात्राएं आप करेंगे, विदेश से धन कमाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से लाभ होगा, विदेश में जॉब या हायर एजुकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। अब द्वादश भाव का संबंध अस्पताल, जेल और दंड से भी है। तो आपको बता दूं कि शुक्र की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। छठे भाव का संबंध रोग, ऋण, शत्रु से तो है ही, साथ ही साथ इलीगल एक्टिविटीज से भी है। तो आपके शत्रु तो स्वतः समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका व्यवहार, आपकी वाणी इतनी मधुर होगी कि आपका कोई शत्रु ही नहीं होगा। ऋण की बात ही मत कीजिए, क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, वैभव के कारक हैं। हाँ, लोन अगर आप लेना चाहते हैं किसी अच्छे काम के लिए, शादी ब्याह के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए, तो आपको लोन भी मिलेगा, आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जो लोग इलीगल एक्टिविटीज़ में संलग्न हैं,
जो लोग अनैतिक कार्यों में संलग्न हैं उनके लिए शुक्र क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है? उन्हें तो अस्पताल भी जाना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ सकता है, दंड भी प्राप्त होगा। लेकिन जो सही रास्ते पर चल रहे हैं, ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत बेहतर है। शुक्र हर तरह से लाभ दिलाएंगे। जहाँ तक अस्पताल, जेल और न्यायपालिका का प्रश्न है, तो इनमें बहुत से कर्मचारी, लाखों लाख कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। उन कर्मचारियों के जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य और धन की बरसात करेंगे शुक्र इन 12 दिनों में, 11 दिनों में। अब प्रश्न ये आता है कि ये शुक्र जो धन की बरसात करेंगे, किन साधनों से, किन कार्यों से, ऐसे कौन से कार्य होंगे जो आप करेंगे जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी? आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। लक्ष्मी नारायण योग के बनने से जातक अत्यंत प्रभावशाली, सोशल और प्रसिद्ध होगा। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, इसलिए जो जातक श्रृंगार प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, डिज़ाइनर ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, मोती माणिक्य के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, जो मेकअप और श्रृंगार की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, व्यापार करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा इन 11 दिनों में। शुक्र ऐश्वर्य, भोग, सुख, सुविधाओं के कारक हैं। ऐसे जातक जो लग्जरी आइटम्स बनाते हैं, डेकोरेशन के कार्य में लगे हुए हैं, डेकोरेशन के सामान बनाते हैं, सुख सुविधाओं की वस्तुएं, सोफ़ा, टीवी, कलात्मक पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, कलात्मक वस्तुएं, फिल्म इंडस्ट्री, फोटोशॉप, इन सब से जो जातक जुड़े हैं उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ महंगे और लग्जरी के स्थान जैसे मॉल, क्लब, रेस्टोरेंट, चाइल्ड गेम्स, फन पार्क्स, बच्चों के कपड़े, खिलौने, चॉकलेट, आइसक्रीम बनाने वाले, इन सभी जातकों को शुक्र के इस गोचर से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। अगर आपकी जन्म कुंडली में, ध्यान दीजिएगा मैं जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, अगर आपके जन्म कुंडली में शुक्र कमज़ोर स्थिति में है, शुक्र पीड़ित हैं, तो आप शुक्र का उपाय कर लें। जैसे शुक्र पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, केतु की दृष्टि पड़ रही है, या शुक्र छठे 8वें भाव में है आपकी जन्म कुंडली में, तो इस गोचर काल में शुक्र का उपाय ज़रूर करें। बहुत आसान उपाय है। महिलाओं का सम्मान करें, आचरण को शुद्ध करें, शुद्ध रखें। वैसे भी इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो आपको विशेष सावधानी भी रखनी होगी इन दिनों में, क्योंकि श्राद्ध पक्ष 21 सितंबर से 6 अक्टूबर तक है और ये गोचर 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है। तो इस गोचर काल में आपको पितरों को भी प्रसन्न करना होगा, उनकी कृपा दृष्टि भी पानी होगी। तो इसलिए श्राद्ध पक्ष में क्या करना है, इसका भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पितरों का सम्मान जरूर कीजिएगा, श्राद्ध जरूर कीजिएगा। उनकी कृपा दृष्टि आप पर अगर हो गई तो सारे राजयोग फेल हैं। उनके कृपा दृष्टि भगवान की कृपा दृष्टि के समान होती है। तो पितरों के लिए ज़रूर कुछ कीजिएगा। वीडियो को देखिएगा, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शुक्र के लिए सफ़ेद, क्रीम कलर या बादामी कलर के
वस्त्र धारण करें, पानी में इलायची डाल करके स्नान करें, हो सके तो सफ़ेद वस्त्रों का दान करें, खीर, दूध, चावल, दही, सफ़ेद पदार्थों का सेवन करें और शुक्रवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और उनको सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। शुक्र बलवान भी होंगे और आपकी रक्षा होगी शुक्र के अशुभ प्रभावों से। अब आइए बात कर लेते हैं विवाह योग और नौकरी और के बारे में। जहाँ तक विवाह की बात करें तो 22 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विवाह का कोई बेहतर योग नहीं बन रहा है। हाँ, अगर नौकरी की बात करें 17 सितंबर से सूर्यदेव आपकी कुंडली के एकादश भाव में कन्या राशि में गोचर कर चुके हैं। सूर्य की दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव, जहाँ से संतान, शिक्षा और नौकरी का विचार किया जाता है, उस पर पड़ रही है। पंचम भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस राजयोग के बारे में इस वीडियो में चर्चा नहीं कर पाऊंगा, उसका लिंक दे दे रहा हूं, वीडियो का देख लीजिएगा। बहुत ही दुर्लभ राजयोग बनाया गया है देवगुरु के द्वारा। तो नौकरी के लिए योग बहुत ही बेहतर है, प्रयास करें आप, सफलता मिलेगी। जहाँ तक विवाह की बात है तो उसके लिए इंतज़ार कीजिए, जैसे ही ग्रह स्थितियाँ शुभ होंगी मैं आपको बताऊंगा। आइए अब आपके कमेंट्स की बात कर लें। पिछले 2 दिनों में मेरे पिछले वीडियोस पर जो कमेंट्स आए हैं उनमें से ज़्यादातर कमेंट्स व्यापार में घाटा, नौकरी में दिक्कत, प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता, नौकरी छूट जाना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, धन की हानि या कोर्ट कचहरी के चक्कर, इन सब समस्याओं से रिलेटेड प्रश्न आए हैं। आपको बता दूं कि ये सारी समस्याएं आपकी कुंडली में अशुभ राहु के कारण या अशुभ केतु के कारण होती हैं। ज़्यादातर जो भी अशुभ घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, वो राहु या केतु की महादशा, राहु या केतु की अंतर्दशा या राहु और केतु की सूक्ष्म दशा के दौरान होती हैं। चूँकि हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं हो पाती है, हम उपाय नहीं कर पाते हैं, इसलिए जब अनिष्ट हो जाता है तब विचार करते हैं कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो राहु और केतु का उपाय कर लें। अगर इस तरह के कष्ट हैं तो निश्चित रूप से राहु या तो आपके कुंडली में अशुभ भावों में बैठे होंगे या अशुभ ग्रहों के प्रभाव से नेगेटिव फल दे रहे होंगे। तो राहु के उपाय कर लें। फिलहाल तो मोरपंख ले आएं और मोरपंख अपने आवास में गेट पर लगा दें, बेडरूम में, स्टडी रूम में, ड्राइंग रूम में एक एक मोरपंख लगा दें। शयन कक्ष में तकिए के नीचे मोरपंख रखें तो इससे लाभ होगा। साथ ही साथ विस्तार से जानने के लिए राहु के और भी बहुत उपाय मैंने बताए हैं, तो उस वीडियो का लिंक दे दे रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, उपाय ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादातर समस्याएं केतु और राहु के कारण भी होती हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए हैं जो आपकी नेगेटिव सोच को दर्शाते हैं, तो ऐसे जातकों से मेरा अनुरोध है कि आप भी राहु के उपाय कर लें। निश्चित रूप से आपकी आस्था धर्म में, ईश्वर में, ज्योतिष में बढ़ेगी और आपको इसका लाभ भी होगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।